पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच भारत और फ्रांस के बीच सोमवार को नई दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है। ये डील भारतीय नौसेना को पहले से अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डील। 26 राफेल मरीन विमानों से भारतीय नौसेना होगी मजबूत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने फ्रांस के साथ इस डील के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। डील के तहत विमानों में 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट विमान शामिल हैं। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस डील पर साइन किया है और इस फाइटर में परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। फ्रांस से भारत का 63,000 करोड़ का रक्षा सौदा। सीसीएस बैठक में पीएम मोदी ने दी थी मंजूरी। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बुलाई गई थी। जानकारी के मुताबिक भारत आ रहे इन राफेल जेट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाने वाला है। ये डील साउथ ब्लॉक में स्थित रक्षा मंत्रालय में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद के नौसेना के राफेल डील के प्रस्ताव को स्वीकार किया था और 2016 में ही भारत ने फ्रांस के साथ इस डील को किया था। भारतीय नौसेना ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इस महीने की शुरुआत में इस सौदे को मंजूरी दी थी। भारत में फ्रांस के राजदूत ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, जबकि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। दोनों देशों के रक्षा मंत्री भी दूर से ही हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए। असल में MiG-29 के फाइटर जेट पुराने हो चुके हैं और कहीं न कहीं उनका प्रदर्शन आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी के दौर में खराब है। मसलन देश की ताकत को बढ़ाने के लिए नए एयरक्राफ्ट की जरूरत सेना को है। राफेल ऐसा जेट से जिसे भारत पहले से इस्तेमाल करता है और इसका फायदा आने वाली जेट्स की खेप के बाद उसे और भी ज्यादा होगा। अहम बात यह भी है कि भारत की जरूरतों और कैरियर इंटीग्रेशन को ध्यान में रखकर इन जेट्स को तैयार किया जाना है। राफेल एम की डिजाइन और क्या है इसकी खासियत? विमान वाहक पोतों के लिए किया गया खास डिजाइन। एक राफेल मरीन जेट की 50.1 फीट है लंबाई। 15,000 किलोग्राम वजनी है राफेल मरीन। 52,000 फीट की ऊंचाई तक भर सकता है उड़ान। 2205 किलोमीटर घंटे की रफ्तार। राफेल मरीन जेट खासतौर पर नौसेना के विमान वाहक पोतों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 50.1 फीट और वजन लगभग 15,000 किलोग्राम है। फ्यूल की अगर बात करें तो इसकी कैपेसिटी 11,202 किलोग्राम है, जिससे उसकी लंबी दूरी तक उड़ने में मदद मिलती है। ये सिंगल और डबल सीटर वेरिएंट में आता है और 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसके फोल्डिंग विंग्स मजबूत हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पोत पर कम जगह में संचालन संभव बनाते हैं। राफेल मरीन जेट की अधिकतम रफ्तार 2205 किलोमीटर घंटा बताई जाती है। राफेल एम की सबसे बड़ी खासियत है कि 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की ये क्षमता रखता है, जो इसे पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से बेहतर बनाती है। ये 3,700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है और इसमें 30 mm की ऑटो तोप और 14 हार्ड पॉइंट हैं। राफेल एम शक्तिशाली एंटीशिप मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इसमें विशेष रडार भी हैं, जो पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी है, जिससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। सबसे अहम है कि राफेल एम न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता भी रखता है।